Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 13 of ledger posting. In last two sessions, two lectures, I completed the type 2 of the posting, that is posting from subsidiary books with the help of that small detail and two illustrations related to sales book, and then after four together, that is purchase sales, purchase return and sales return book. उस बेसिस पर हमने उसका पोस्टिंग भी कर दिया. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दैट पॉइंट विद द एग्जांपल नंबर 7 विच इंक्लूड्स ऑल टुगेदर सब्सिडरी बुक्स इंक्लूडिंग जर्नल प्रॉपर. और मैंने आपको ड्रॉ करने का बोला था, राइट, ओनली द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सब्सिडरी बुक्स. शायद आपने कर भी दिया होगा. लेट्स स्टार्ट. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स ऑफ अमजद गारमेंट्स and post them in necessary accounts in the ledger. तो here we have to prepare first of all the subsidiary books. मैंने ड्रॉ करके ही रखा है. ओके, let's start. 2016 August 1. Goods of rupees 48,000 are purchased at 10% trade discount from Juben Traders. क्लैरिफाई किया ही हुआ है, जुबेन ट्रेडर से परचेस किया है. इट इज़ मैंसन, नो अदर इन्फॉर्मेशन. क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट. 48,000 माइनस 10%, राइट. सो इट इज़ सिंपली, अगर आप नहीं भी कैलसी का यूज़ करते हो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको 4,800 माइनस करने हैं, तो दैट इज़ 43,200 रुपीज़ वी परचेज फ्रॉम जुबेन ट्रेडर्स. लेट्स गिव द एंट्री, राइट, इन द आवर परचेज बुक. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बुक्स ऑफ श्री अमजद गारमेंट्स. बारी बारी आपको लिखना ना पड़े कि यह परचेज बुक अमजद ट्रेडर्स की, हम उनकी ही बना रहे हैं. तो इन द बुक्स ऑफ श्री अमजद गारमेंट्स परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री ऑफ परचेज, दैट इज ऑफ August 1st. हियर नेम ऑफ द ट्रेडर, हमने जिससे गुड्स लिया है वो जुबेन है, राइट. तो हियर इट इज़ द जुबेन ट्रेडर्स, हमारे सामने ही है. सो जुबेन ट्रेडर्स अकाउंट, जो मैंने गुड्स लिए उनसे एज अमजद ट्रेडर्स, तो 43,200. ये एक एंट्री हो गई. नेक्स्ट वन, एंट्री नंबर 2. या 2nd August, गुड्स ऑफ रुपीज़ 42,000 आर परचेज एट 5% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मजहर. तो मैंने उस दिन भी बोला था ये सीक्वेंस में ही आएगा, तो आपके लिए इजी है. तो एग्ज़ाम के तौर पर भी हम सीक्वेंस में ही रखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाए. सो 42,000 के गुड्स हमने परचेज किए, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, राइट. सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान के चलते हैं. तो गुड्स हमने किए 42,000 के परचेज, तो 42,000 माइनस 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है 39,900 मजहर, राइट. सो डेट 2nd पर क्या होता है, मजहर का अकाउंट आएगा, हमने उनसे पैसे परचेज किए. ओके, लेट्स गिव द एंट्री इन आवर परचेज बुक. हियर डेट 2nd मजहर अकाउंट, दैट इज अमाउंट 42,000 माइनस 5%, दैट इज 4,200, 39,900. Right, simply we can calculate के 2,000 प्लस 1,000, 2,100 हम निकालेंगे. 5% है इसलिए. ये बात हुई हमारी मजहर की. आगे चलते हैं. हियर 3rd August, गुड्स ऑफ रुपीज़ 20,000 आर परचेज एट 5% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम महेश स्टोर्स. ये भी इजी हो गया, राइट. 20,000 के गुड्स 5% ट्रेड डिस्काउंट के हमने परचेज किए, राइट, माइनस 5%, दैट इज 19,000 महेश स्टोर्स अकाउंट. So let's give the entry 3rd Mahesh Stores account, that is the amount of rupees 19,000. टाइम थोड़ा सेव हो और ज़्यादा काम हम कर सके इसलिए मैंने सब बना के ही रखा है और लिख के ही रखा है कि ये जो परचेज बुक है ये टोटल क्रेडिट परचेज आएगा, सीधा जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट साइड ऑल टुगेदर. ओके, नाउ टोटल बाद में करेंगे. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज सेल्स. सीक्वेंस में ही है, एज यू नो दैट वन. 4th August को क्या होता है, परचेस्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 12,000 फ्रॉम अशरफ फर्नीचर मार्ट. तो यहाँ ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा, बिकॉज कीप इन माइंड यहाँ फर्नीचर परचेस किया है, हमने एसेट परचेस किया है, આપણે એસેટ પરચેસ કરી છે, राइट. तो एसेट અહીં ना आवे. दीज आर दी परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो हमने ड्रॉ किया है. तो उसके लिए हमें जनरल प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट. जर्नल में या कैश बुक में नहीं डाल सकते क्योंकि जर्नल हमने बनाई नहीं और कैश बुक यहाँ पर नहीं है, राइट. तो फिर हमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हाँ कैश बुक में तभी आएगा जब कैश ट्रांजेक्शन होता है. ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो
फर्नीचर कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू अशरफ फर्नीचर मार्ट। हियर इट इज़, मैंने ड्रॉ करके रखा है जर्नल प्रॉपर, सी जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री अमजद। सो डेट इज 4th हियर, अगस्त 4th में क्या होता है, फर्नीचर कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, दैट इज एसेट, 12,000 का मैंने एसेट परचेज किया है, देने वाला है द गिवर नेम इज अशरफ फर्नीचर मार्ट, तो टू अशरफ फर्नीचर मार्ट अकाउंट, सेम अमाउंट 12,000 rupees. So you can write down the being, that being furniture purchased. From Ashraf फर्नीचर मार्ट। ओके, ये एकदम इजी है, सीधा इसको हम लिख सकते हैं और इसकी कोई डिटेल भी आपको मालूम है कुछ, राइट। यहाँ पर आई थिंक परचेज सेल्स रिटर्न है ना, अच्छा ये सेल्स रिटर्न नहीं आएगा, सॉरी। तो ये हो गया हमारा जर्नल प्रॉपर। सो टोटल वैसे एक ही एंट्री है तो चलता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम हम कर देते हैं 12,000, राइट। सो दैट इज़ टोटल 12,000, राइट। ये सेल्स रिटर्न है, टोटल सेल्स रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, ओके। Okay, next one, that is the entry of 7th August. Here it is. Goods of rupees 24,000 is sold at 20% profit to Raja Bhai at 10% trade discount. तो कल ही हमने ऐसा इलस्ट्रेशन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड दैट 20%, राइट। उसके बाद माइनस करना है 10%, उसमें शायद डिडक्शन नहीं था, यहाँ पर डिडक्शन है। तो गुड्स आर ऑफ रुपीज़ 24,000 प्लस 20% हम उसमें ऐड करेंगे, सो 28,800 आएंगे, माइनस जो हमें माइनस करना है राजा भाई को जो गुड्स सोल्ड किए 10% डिस्काउंट दिया है, माइनस 10%। सो टोटल गुड्स हमने सेल किया है 25,920, इतना गुड्स हमने सेल किया है राजा भाई को, राइट। सो लेट्स गिव द एंट्री इन द सेल्स बुक बिकॉज वी सोल्ड द गुड्स। डेट है हमारे 7th, राइट। 7 डेट को आएंगे राजा भाई, तो राजा भाईस अकाउंट, राइट। अंडर द राजा भाईस अकाउंट द अमाउंट वी फाइंड आउट दैट इज 25,920। ये सब तो आपको मालूम है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो गया है, राइट। आपको मालूम है कैसे बनाते हैं, राइट। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, वो सब हमने, हाँ सेल्स बुक के तक हमने चला है, मीन्स आपको मालूम है। और परचेज सेल्स रिटर्न आपके लिए नया था, थोड़ी बेसिक भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उसकी दे दी है। नेक्स्ट वन 8.1 गुड्स ऑफ रुपीज़ 36,000 आर सोल्ड टू सलमान खान एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। सीधी एंट्री है, हमने गुड्स सोल्ड किए 5% ट्रेड डिस्काउंट से, नाम है, कोई कैश का यूज़ नहीं है वर्ड का। तो 36,000 माइनस द परसेंटेजेस आर 5% ट्रेड डिस्काउंट और माइनस 5%। तो 34,200 के गुड्स हमने सलमान को बेचे हैं। तो लेट्स गिव द एंट्री इन डेट 8, नाम लिखेंगे सलमान अकाउंट, राइट। हमने अमाउंट ढूंढा 34,200, दैट इज द अमाउंट। नेक्स्ट वन 8.1 खत्म हो गया ना, यस। नाउ 9th वन गुड्स ऑफ रुपीज़ 4,000 आर रिटर्न टू दिनेश भाई। तो यहाँ पर ये सेल्स भी खत्म हो गया। नाउ वी आर रिटर्निंग द गुड्स टू दिनेश भाई, राइट। दिनेश भाई से हमने गुड्स लिए होंगे, वो हमको रिटर्न करना है। द रीज़न कुछ दिया नहीं है, बट कीप इन माइंड द वर्ड, आपको वर्ड याद रखना है, रिटर्न टू दिनेश भाई, यानी हमने परचेस किया था, वो रिटर्न किया है 9th डेट को 4,000 के गुड्स। तो रिसीवर है दिनेश भाई, परचेज रिटर्न आएगा, राइट। तो याद रखना परचेज रिटर्न, तो हमने बना के रखा है परचेज रिटर्न, लिख दो 9th डेट, हियर इट इज, ये है परचेज रिटर्न बुक। सो 9 डेट को रिसीवर है दिनेश भाई, तो दिनेश भाईस अकाउंट। गुड्स हम उनको रिटर्न कर रहे हैं टोटल 4,000 के। तो इन द पर्टिकुलर अमाउंट
एंड यू हैव टू राइट डाउन द 4000. तो ये एंट्री आ गई दिनेश भाई की. नाउ अनदर ट्रांजेक्शन 10th. गुड्स ऑफ रुपीज़ 12,000 आर सोल्ड टू चीनू भाई एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो यहाँ पर हमने चीनू भाई को गुड्स बेचे 12,000 के 10%, तो 1,200 रुपये कम होंगे, 10,800 द आंसर. सो दैट इज सिंपल. ये कैलकुलेशन आपको मालूम है तो इजी हो सकता है. 10,800. सो द रिसीवर ऑफ द गुड्स इज चीनू बाय. तो सेल्स बुक हमने बना के रखा है. हियर इट इज़ द सेल्स बुक परचेज, और ये है परचेज रिटर्न. यस सेल्स बुक है. तो सेल्स बुक में 10th डेट को आएगा चीनू बाय. टोटल अमाउंट है 10,800. लिख दिया 10,800. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 14. गुड्स ऑफ रुपीज़ 6,200 आर रिटर्न बाय राजा बाई. ये तो ट्रांजेक्शन रिपीट है, यानी हमने उनको गुड्स बेचे थे और तो राजा बाई ने हमको रिटर्न किए. ये तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सेल्स रिटर्न है, लेकिन फिर भी अगर शायद मालूम ना पड़े तो लुकिंग आफ्टर दिस वर्ड बाय. यहाँ पर क्या था टू, या हमने दिए थे या हमने रिसीव किए राजा भाई से, तो सीधी अमाउंट है, कोई कैलकुलेशन करना नहीं है. हमने सेल्स किया हुआ गुड्स हमारे पास वापस आ रहा है बिकॉज ऑफ द सम रीज़न. राइट. डेट है राजा भाई का 14th अगस्त. राइट. यहाँ पर राइट डाउन राजा भाई अकाउंट. अमाउंट दैट इज 6,200 वो हमको रिटर्न करते हैं. नेक्स्ट वन 15 अगस्त को क्या हो रहा है. राइट. हम बेच रहे हैं गुड्स, फिर से नहीं रिटर्न हो रहा है ना, सॉरी. गुड्स ऑफ रुपीज़ 3,500 आर रिटर्न टू सलीम. यहाँ हमने सलीम को गुड्स वापस किए हैं. टू सलीम यानी रिसीवर इज सलीम. अगर आप ये ट्रांजेक्शन जनरल में लो तो आपको मालूम पड़ेगा, इट विल बी क्लियर थ्रू द जनरल के सलीम इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, सलीम अकाउंट डेबिटेड टू रिटर्न टू से तो परचेज रिटर्न, दैट्स ऑल. तो सिंपली दिस पर्टिकुलर गुड्स इज इन दी purchase return. Here it is the purchase return book. Right. 15th August Salim's account debited. Right. Because he is the receiver. अच्छा मैं जनरल की बात कर रहा हूँ इसीलिए. तो यहाँ नेम ऑफ द ट्रेडर में बिकॉज ही इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स 3,500 द टोटल अमाउंट परचेज रिटर्न. नेक्स्ट वन 16th August. Here goods of rupees 1,600 are returned by मितुल. रिटर्न मितुल ने किया, ही इज द गिवर, सेल्स रिटर्न. राइट. तो सीधी एंट्री दे देते हम सेल्स रिटर्न में. तो हियर द 16th August मितुल अकाउंट द गुड्स ऑफ रुपीज 1,600. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस एंट्रीज. ये ऑलरेडी मैंने कर दिया. ये एक्चुअली मिक्सअप हो गया था तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ओके. सो लेट्स मूव टू दी फर्स्ट वन. हियर द टोटल क्रेडिट परचेस. क्रेडिट परचेस दैट इज ऑफ अमाउंट. परचेस बुक का टोटल अमाउंट क्या है देख लेते हैं. 43,200, 39,900 और 19,000. सो दैट इज़ 1,02,100. ये जो पूरा अमाउंट है राइट, ये 1,02,100 ये टोटल आया हमारा परचेज क्रेडिट, यानी क्रेडिट परचेज है, सीधा जाएगा ये परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पर, आपको मालूम है. ओके. नेक्स्ट वन सेल्स. तो सेल्स बुक का टोटल अप करते हैं. 25,920 प्लस 34,200 प्लस 10,800 दैट इज 70,920. राइट. 70,920 दैट इज सेल्स. तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिटेड, तो ये जाएगा सीधा सेल्स बुक का क्रेडिट साइड पर. नेक्स्ट वन हियर दैट इज परचेज रिटर्न. आपके सामने दिख रहा है आपको, ये रहा. राइट. बहुत कम अमाउंट है, 4,000 प्लस 3,500. ये तो सिंपल है, 7,500. राइट. तो परचेज रिटर्न है 7,500. रिटर्न है यानी परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिटेड, तो परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड पर जाएगा. लिखेंगे हम बाय द नेम ऑफ द ट्रेडर्स. पूरा ट्रेडर्स का नाम नहीं लिखते तो हम उसके सिवा लिखते हैं, आपको मालूम है, टोटल क्रेडिटर्स, टोटल डेटर्स. एंड नेक्स्ट वन दैट इज सेल्स रिटर्न. ये भी सिंपल है. राइट. इजी इसका कैलकुलेशन. हाँ कैल्सी अलाउ है तो यू कैन यूटिलाइज कैल्सी. हाँ डोंट हेजिटेट, आपको आराम से यूज़ कर सकते हो. 7,800 रुपीज़. सो टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज़ 7,800
रुपीज़। दैट्स ऑल, इसका मैंने करके रखा है। नाउ लुकिंग आफ्टर द अकाउंट्स, हाउ मेनी अकाउंट्स आर देयर, लेट्स स्टार्ट एज पर आवर रूल। सीक्वेंस में जाएंगे। हियर परचेज अकाउंट, जुबेर ट्रेडर्स अकाउंट, मजहर अकाउंट, महेश स्टोर्स अकाउंट 4, सेल्स बुक अकाउंट, राजा भाई अकाउंट, सलमान अकाउंट, चीनू भाई अकाउंट, राइट, दूसरे 4, 8, परचेज रिटर्न अकाउंट और दिनेश भाई अकाउंट, सलीम अकाउंट, दूसरे 3, राइट, 11, सेल्स रिटर्न, हाँ कोई रिपीट होगा तो देख लेना, दिनेश भाई या कोई नहीं, कोई रिपीट, ओके। सेल्स रिटर्न अकाउंट, उसके बाद राजा भाई यस इट्स रिपीट तो नहीं बनाना है, और मितुल से अकाउंट। देन आफ्टर जनरल प्रॉपर में फर्नीचर अकाउंट एंड अशरफ फर्नीचर मार्ट अकाउंट। सो दैट्स ऑल। तो हमने कुल अकाउंट जो बनाए वो 12 अकाउंट हो गए। 4 तो आपको मालूम पड़ गए पहले, जो परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और उसके रिलेटेड परचेज सेल्स में 3-3 एंट्री, तो 6 10 हो गए, ओके। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न आ गया, उसके अंदर नाम मितुल और 2 आएंगे जनरल प्रॉपर। सो 12-13 जो हो रहे हैं गिन लेना एक बार, 15 हो रहा है क्योंकि ये 2 भी ऐड होंगे, ओके। सो ड्रॉ द पर्टिकुलर अकाउंट्स इन नेक्स्ट सेशन। दूसरे सेशन में हम स्टार्ट करेंगे इसका लेज़र पोस्टिंग, राइट। तो अकाउंट आपके पास ड्रॉ किए होंगे, शायद नहीं किए तो कर लो, ओके। एंड देन आई विल स्टार्ट द इन नेक्स्ट सेशन पोस्टिंग। थैंक यू।